हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। आप सारे लोगों ने क्या किया है, NST 7, ओके, NST 7 का पेपर भी दे दिया और उसके रिजल्ट्स भी आपके पास आ गए हैं। ओके, तो अब हमने सोचा कि अब आपको एक सोल्यूशन भी दे दिया जाए जिससे कि आप जो भी गलती वगैरह किए हैं वो सारी की सारी गलतियां अपनी सुधार लें और अपने आप को मजबूत फील करने लगें। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग सेक्शन ए, जिसमें रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, उस वाले पोर्शन को हम लोग करने चल रहे हैं। ओके, तो रीजनिंग वाला पोर्शन यार एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें हम लोग 40 में आउट ऑफ 40 बहुत ही आराम से स्कोर कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और साथ में थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए जो हमारा सबसे पहला रीजनिंग वाला पार्ट है उसको हम लोग सबसे पहले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निर्देश पढ़ते हैं। ओके, निर्देश पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो इसमें 1 से 4 तक, ओके, 1 से 4 तक में क्या करना है कि सबसे डिफरेंट खोजना है। सबसे डिफरेंट माने सबसे अलग खोजना है। तो इन चारों में जरा देखिएगा, सबसे पहला वाला क्वेश्चन ही हम लोग लेते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसमें देखो एक सर्कल है, उसके बगल में एक बड़ा सर्कल है, उसके बाद यहाँ पे एक त्रिभुज है यानी ट्रायंगल है, उसके बगल में एक छोटा ट्रायंगल है। फिर यहाँ पे देखो एक स्क्वायर है, स्क्वायर माने वर्ग, वर्ग के बगल में एक रेक्टेंगल यानी कि आयत है। ओके, जबकि ये दोनों भी एक जैसी हैं। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अपना जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर सी होगा। क्यों सी होगा? इसलिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जैसे ही हम लोग आते हैं, जरा देखिए, ऊपर ये ट्रायंगल, फिर उसके बाद गोला, उसके बाद ये स्क्वायर, फिर ट्रायंगल गोला स्क्वायर, ये सब ऊपर है। यहाँ भी ट्रायंगल गोला स्क्वायर ये भी ऊपर है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी में ये एक नीचे आ गया है, ये एक नीचे आ गया है। तो हमको ढूंढना क्या है, हमको तो यही ढूंढना है ना यार, हमको ढूंढना है कि सबसे अलग कौन सा है। तो ये वाला सबसे, ये वाला सी वाला सबसे अलग हो गया। अब सी वाला भैया अलग क्यों हो गया? इसलिए अलग हो गया डियर स्टूडेंट्स क्योंकि नीचे देखो ना यार, नीचे अब तक ये सब ऊपर था, यहाँ भी ऊपर, यहाँ भी ऊपर, यहाँ भी ऊपर, ओके, लेकिन यहाँ पे ये नीचे आ गया। तो सीधी सी बात है, सबसे अलग सबसे डिफरेंट कौन सा होगा? सबसे डिफरेंट आपका सी वाला होगा। ओके, आ जाइए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड को जब आप ध्यान से देखते हो डियर, तो आपको क्या मिलता है कि इसमें 1 2 3 4 4 पार्ट है, इसमें भी 1 2 3 4 पार्ट है, इसमें भी 1 2 3 4 पार्ट है। लेकिन जो डी वाला आपका ऑप्शन है, इसमें कोई पार्टीशन यानी कि कोई अलगाव नहीं किया गया है, ये पूरा का पूरा एक ही है। तो इसलिए सबसे अलग आपका इसमें डी हो जाएगा। ओके, सबसे अलग आपका कौन सा हो जाएगा? सबसे अलग आपका डी हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे ही हम लोग आते हैं, जरा देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। फिर नेक्स्ट वाले में इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। फिर आओ सी में, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। ओके, तो सारे ये सारे फिगर्स में डायरेक्शन क्या है, किसी की ऐसी है तो किसी की ऐसी है, अलग अलग है। ओके, लेकिन डी वाला एक है जिसमें इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन देखो एक ही तरफ है, सेम है। तो सेम होने की वजह से अपना चौथा सबसे अलग हो जाएगा, चौथा अपना सबसे अलग हो जाएगा। ओके, तो फोर्थ वाले में आपका क्वेश्चन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपको बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब आइए यहाँ पे कह रहा है कि 5 से 8 तक आपको क्या करना है, 5 से 8 तक आपको ये जो फिगर्स दिए गए हैं, इन्हीं फिगर्स को मिला के एक फिगर बनाना है। जैसे देखिए क्या करें कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, प्रत्येक बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, ए बी सी और डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है और सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को
काला करें। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना है, इन्हीं है ना, इन्हीं दी हुई आकृतियों से मिला के एक आकृति बनाना है और उसके बाद उसी को पता करना है। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है आपका, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जरा ध्यान से देखो कि ऐसी आकृति आपको खोजनी है जिसमें ये चार के चारों मिल जाए। तो ऐसे में जब आप खोजना शुरू करते हो डियर, तो जरा देखो पहला वाला होगा क्या, पहला वाले में जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये इसमें कहीं नहीं है, ये इसमें कहीं नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन तो अपना होने से रहा। फिर आप आइए सी वाले में, सी वाले में देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी इस वाले है ना, इस वाले ऑप्शन इसमें कहीं नहीं है, इसमें कहीं नहीं है, तो ये वाला भी आपका होने से रहा। ओके, और इसमें देखो दो दो आ जा रहा है, ये दो दो आ जा रहा है, तो इससे ये भी नहीं होगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे ही आप आते हो डियर, क्वेश्चन नंबर 6 में जरा देखो 1 2 3 4, इन चार चीज़ों से मिलके है ना, मिला के आपको क्या करना है, एक एप्रोप्रिएट यानी कि एक उचित आकृति बनानी है। जरा इसमें देखो सी वाले में तो सारे के सारे एक जैसे हैं, तो ये तो होने से रहा, खत्म हुआ। ओके, अब आप आइए इसमें क्वेश्चन नंबर, अब आपको क्या करना है ना, कभी कभी आप क्या किया करिए, कभी कभी आप जो है जो आकृति नहीं सेट बैठ रही उसको खोजिए। ठीक है, जैसे आपका पहला हो गया। अब जब आप पहले की तरफ चलते हैं तो पहला आपको ये दिख रहा है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसका क्या है कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन आपका और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ये वाला मोटा हो जा रहा है, थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है। ओके, जिसकी वजह से ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ओके, अब आ जाइए आप बी वाले पे। बी वाले में क्या है कि ये वाला बड़ा हो जा रहा है, तो इसकी वजह से ये भी नहीं होगा। बचता है आपका डी वाला ऑप्शन। डी में आपको ये है, यहाँ से मिल जा रहा है, यहाँ से ये वाला पोर्शन यहाँ से मिल जा रहा है, ये वाला पोर्शन आपको यहाँ से, और ये वाला पोर्शन आपको यहाँ से मिल जा रहा है। इसलिए आपका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट इस वाले में, क्वेश्चन नंबर 6 में, वो आपका डी होगा। डी जो होगा वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको 1 से लेकर 4 तक और 5 से लेकर 5 और 6 वाला भी समझ में आया होगा। तो ये वाला भी अभी हम लोग करके आ रहे हैं, ये वाला तो हम लोग करके आ रहे हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, इसमें हम लोग का बी वाला ऑप्शन सही था। ओके, इसमें अपना बी वाला था। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी अभी हम लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 6 याद है आपको क्या था, ये वाला आपका बिल्कुल नहीं था, ये वाला आपका बिल्कुल नहीं था, ये वाला आपका बिल्कुल नहीं था। आपका आंसर कौन सा सही था, आपका आंसर डी सही था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे ही आप आते हो डियर, जरा ध्यान से देखो कि इससे बनने वाली, इसमें से ए बी सी डी, इन चार के चारों में से कौन सी सबसे करेक्ट होगी, कौन सी सबसे करेक्ट होगी। तो जैसे ही हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखो, क्या आपको ये वाली आकृति कहीं मिल रही है, ये आपको कहीं नहीं मिल रही है इसमें से। ओके, क्योंकि भाई ये ऐसे आके ऐसे फिर ऐसे हो गई है, जबकि हमारे पास जो आकृति है वो बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, ऐसे है, तो पहला तो होने से रहा। फिर आ जाइए आप बी वाले सेक्शन में। जब बी वाले सेक्शन में आते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है भाई ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर जब आप सी में आते हो, है ना, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी में आते हो, तो सी में ये वाला पोर्शन आपको यहाँ से मिल जा रहा है, ये वाला पोर्शन आपको यहाँ से मिल जा रहा है, ये वाला पोर्शन आपको यहाँ से मिल जा रहा है, और ये वाला पोर्शन आपको यहाँ से मिल जा रहा है। यानी कि सी कहीं न कहीं से सबसे सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें जब आप आइए तो ये वाला बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ऐसे जाके ऐसे हो जा रहा है, जबकि हमें जब ऐसे आता तो ऐसे आ जाता तो सही था। ओके, समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये चीज़ हमको चाहिए थी, तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी जो होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में जब हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट, तो ज़्यादा ध्यान से देखना कि कौन सा सबसे सही है। जब हम लोग सबसे सही के पीछे पढ़ते हैं तो ये देखना है कि इनसे मिल के इनमें से कौन सा सबसे सही बन रहा है। तो ज़रा देखो, ये वाला चीज़ जो है वो यहाँ से हमें मिल जा रहा है, ये वाला यहाँ मिल जा रहा है। ओके, और ये वाला यहाँ मिल जा रहा है।
आपका ये वाला यहाँ मिल जा रहा है और ये वाला यहाँ मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जबकि और भी ऑप्शन देख लीजिए, और भी ऑप्शन जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई इनमें तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ओके, और ये वाला तो उसमें कहीं है नहीं, ये वाला तो कहीं है नहीं। फिर उसके बाद जब आप इसमें आते हो तो आपको ये पता चलता है कि ये तो बहुत छोटा है, ये वाला पोर्शन बहुत छोटा है। तो इस तरीके से है ना, इस तरीके से अपना बी, सी और डी कैंसिल होके केवल ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, जो 9 से 12 तक हम लोगों को डील करना है। तो 9 से 12 तक वाले में जरा देखिए क्या करना कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और 4 उत्तराकृतियां ए बी सी डी के रूप में दी गई हैं। उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो पूर्णतया प्रश्न आकृति के समान है और उसके क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला कर दीजिए। यानी कि इसमें आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें केवल और केवल समस्या आकृति ये दी गई है, उत्तर आकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई हैं। अब इन्हीं में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी बिल्कुल समस्या आकृति के समान है। तो जरा देखो अब ये यहाँ पे गैप आ गया, इसकी वजह से ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, इसका पैटर्न ही अलग है, इसका भी पैटर्न अलग है। तो जो सबसे करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है आपका बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे ही आप आते हो डियर, जरा ध्यान से देखना, ये जो है इसका जो मुंह है या इसका जो फेस है ये कह लो, वो इस साइड में है। ओके, और इसमें ज़रा देखिएगा इसका फेस इधर है, तो पहली बात तो यही नहीं होगा। उसके बाद ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें एक ऊपर ये है तो इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, उसके बाद ज़रा देखिएगा ध्यान से, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे एक ये भी है तो इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे ही हम लोग आते हैं तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि भाई 11 में कौन सा बिल्कुल सही है, 11 में कौन सा बिल्कुल सही है, ये चीज़ आपको बिल्कुल दिख रही होगी। जरा ध्यान से हमें करके बताओ। अब यार हमारे करने से पहले ही आप लोग करो, अब की बार आप लोग पहले ही करो, देखो कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे ये वाला गैप है जिसकी वजह से ये नहीं होगा। फिर आप बहुत ध्यान से अगर देखते हैं तो आप ज़रा ये देखिए कि इसमें इधर कोई लाइन नहीं आई है लेकिन इसमें आई है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको कैंसिल ही तो करना है यार, आपको कैंसिल करना है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ एक्स्ट्रा हो गई है तो ये भी नहीं होगा। आपका सबसे करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। वेरी गुड, ए होगा। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे ही आप आते हो आपको क्या देखना है कि कौन सा नहीं है। तो भैया यहाँ पे ऐसा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर ये बिल्कुल नहीं होगा फिर आप कैंसिलेशन वाला मेथड अपनाओ। क्या ये वाला होगा, ये वाला भी होने से रहा, डी वाला भी होने से रहा। क्यों रहा, क्योंकि 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये तो सही है, और ये साइड से भी जो आया है वो देखो वो यहाँ चला जा रहा है यहाँ, तो ये गलत हो जाएगा अपना। फिर आ जाइए ए और बी में। ए और बी में जब हम लोग कैंसिल करने की बात करते हैं, ए और बी में जब हम लोग कैंसिल करने की बात करते हैं तो ज़रा ए को ध्यान से देखना, यहाँ पे ये मिला नहीं है जिसकी वजह से ए कैंसिल हो जाएगा। आपका बिल्कुल बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को आप देख कर ही पता लगा रहे होंगे कि भाई 13 में हमें क्या करना है, एक मिरर यहाँ पे लगाया जाता है और इसी मिरर की वजह से इसका फिगर कैसा बनेगा राइट हैंड साइड में, यही चीज़ हमें देखना होता है। तो 13 में यार ये बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से, अगर आप देखना चाहें तो बहुत ही आराम से पा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा है तो फिर क्या होगा, अगर ये ऐसा है तो फिर ऐसा ही रहेगा ना यार, ऐसा ही रहेगा, तो इसका तो होने का कोई चांस ही नहीं बनता। ओके, इसका तो होने का कोई चांस ही नहीं बनता और इसका भी होने का कोई चांस नहीं बनता। बात आ जाती है आपकी ए और सी में से, ए और सी में से। फिर ए और सी में ज़रा देखो, ये ऊपर को है ये नीचे को है, तो ये भी गया ये भी गया, तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। अब तो फटाफट आप कर सकते हो यार। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में जैसे ही आप आते हो, एक काम करो कि बार हमसे पहले आप करके दिखाओ, हमसे पहले आप करके दिखाओ। चलो कम ऑन जल्दी से। पहली बात तो ये ऐसा था तो इसमें तो एक ही है, तो ये तो होने से रहा, बोलो हाँ या ना, हो गया। ओके, फिर आप आ जाओ इधर। जैसे ही आप इधर आते हो ये देखो, ये चीज़ जो है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं बैठ रही क्योंकि आप खुद बताओ ना, क्योंकि बोलो
क्योंकि ये लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई थी, ये लाइन आप यहाँ एक्स्ट्रा हो गई थी, ध्यान से देखो हो गई है कि नहीं हो गई है, तो इसकी वजह से ये वाला भी नहीं होगा। ओके, इसका तो होने का चांस ही नहीं बनता क्योंकि इसकी तो अलग ही डायमेंशन है। बचा सी, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जैसे ही हम आते हैं डियर, आपको एक बात बता दें, ये जो मिरर वाली आकृतियाँ होती हैं वो क्या होती है ना पता, ये 180 डिग्री पूरा का पूरा ना घूम जाती हैं, 180 घूम जाती हैं। तो जरा ये बताओ, अगर ये 180 घूमेगी तो जो ऐसा है इसके साथ में वो कैसा होगा, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही है तो ये होगा नहीं, इसमें ये होगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बात आती है कि बी और सी की, तो अगर ये झंडा इधर को है तो ये झंडा इधर को होगा, ठीक है। तो अगर ये झंडा इधर को होगा तो फिर ये भी होने से रहा, तो फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। 16 में आप खुद करके बताओ, 16 में आप खुद करके बताओ यार, खुद करोगे ना तभी मजा आएगा। अब ये वाला पोर्शन है, ये वाला इधर होगा तो ये तो होने से रहा और ये तो होने से रहा, ओके, ये तो होने से रहा। अब बात आती है बी और सी में, बी और सी में क्या होगा कि अगर ये इधर होगा तो ये दोनों हैं, ये इधर है तो ये इधर होगा, तो ये भी सही है। अब बात आती है कि ये यहाँ पे है तो अब की बार इधर होगा, किधर होगा, अब की बार इसकी जो सिचुएशन होगी से ये यहाँ पे है तो ये जो है इस साइड होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें इस हिसाब से आपका कौन सा, आपका हो जाएगा बी वाला सबसे करेक्ट, बी वाला हो जाएगा सबसे करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज टू इजी। अब इसमें अब बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट करते जाना है। तो ए तो तुरंत कैंसिल मार दोगे, ओके, ए तो तुरंत कैंसिल मार दोगे, बी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, सी डी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, बचता है कौन सा, आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अब हम थोड़ा सा तेज करेंगे, तेज इसलिए भी करेंगे क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये तो होने से रहा, ये तो होने से रहा, देखते ही आपको लग जाता है। और इसमें ये यहाँ तक जाना चाहिए था तो ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 में जैसे ही आप आते हो आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे गोला होना चाहिए था, फिर आप कहते हो कि ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ओके, आप कहते हो ए बिल्कुल नहीं होगा, फिर आप कहते हो कि यार ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी गोला होना चाहिए था, फिर आप ये कहते हो कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे एक साथ मिल नहीं रहे हैं, तो फिर आप कहते हो कि बी ऑप्शन सही होगा और आप बिल्कुल सही भी कहते हो, ओके, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जैसे ही आप आते हो डियर, जरा ध्यान से देखना कि क्या क्या ये है, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्या ये है, अरे भाई यहाँ पूरा तो हो जा भाई, उसके बाद ये देखो ये भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन देखते ही मतलब तुरंत आप कह सकते हो कि ए ऑप्शन जो होगा आपका वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए आ जाइए। अब इसमें आपको ये जो सिक्स वाला खंड है, इस खंड में आपको क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है, ABCD दी गई आकृतियों को चुनिए जिनमें समस्या आकृति छिपी हुई है। अब आपको छिपी हुई आकृति ढूंढना है, जैसे अब हम लोग करते नहीं है कि छिपी हुई आकृति कौन सी है, तो उसको पता लगाओ, पता लगाने के बाद उसका गोला मारो। तो ये चीज़ डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को पता करनी है। तो जरा हमें देखो, जरा इसमें देखो कि ऐसी आकृति कहाँ छिप के बैठी है, क्या इसमें है कहीं, इसमें है कहीं, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं बन रहा, इसमें तो कोई सवाल नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे आ जाइए, अगर ऐसे चलें, ऐसे आएँ, ऐसे आएँ फिर ऐसे आके ऐसे हो जाएं, तो ज़रा देखो ये चीज़ मिल गई कि नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं से ये भी गलत, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। फिर आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 22 में डियर। क्वेश्चन नंबर 22 में जब आप आते हो तो कोई सवाल ही नहीं बन रहा है कि इसमें हम ये चीज़ ढूंढ लें, तो ये तो बिल्कुल होने से रहा, ये तो बिल्कुल होने से रहा। जब हम लोग बी में आते हैं, ज़रा ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद ज़रा आइए यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे आए और फिर हम लोग यहाँ पे आए, फिर हम लोग यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं से बी वाला यहाँ से मैच कर रहा है। यहाँ भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, यह भी पॉसिबल नहीं है, तो बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ऐसे केस में क्या किया करो आप ना, ऐसे केस में आप पेंसिल से या पेन से उसी के ऊपर एक बार चला लिया करो, तो आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा। जैसे ये वाला है, ऐसे 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 हमें चाहिए,
अब इसमें क्या इस तरीके की कोई संभावना बन रही है? इस तरीके की तो कोई संभावना बन ही नहीं रही है। जरा इसमें देखना, ये तो नॉट पॉसिबल, आई थिंक नॉट पॉसिबल। इसमें ज़रा देखना, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, तो ये मिल गया हमें सी। सी इज़ द करेक्ट वन। ओके, तो सी इज़ द करेक्ट वन। 24 में आ जाओ डियर। 24 में इसमें तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। इसमें ज़रा देखना, ये चीज़ ऐसे आ सकता है, फिर ये ऐसे आ सकता है, फिर ये ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। देखो मिला कि नहीं? तो सी वाला ऑप्शन 24 में सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ये भी नहीं होगा। चलिए 24 के बाद 25 में अब की बार आपको फ्लिप करने वाला है ना? अब की बार आपको कटिंग एंड फोल्डिंग, ये इट इज़ वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम्स। ओके, दिस इज वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम्स। इसको ज़रा देखिएगा कि कैसे होगा। ये सबसे पहले क्या कर रहा है, फिर ऐसे मोड़ रहा है, फिर इसको ऐसे मोड़ रहा है, ठीक है, ऐसे मोड़ रहा है। और मोड़ने के बाद ज़रा देखना डियर, यहाँ पे एक कट लगा रहा है। तो मोड़ने वाली प्रोसेस कितनी बार हो रही है? मोड़ने वाली जो प्रोसेस हो रही है वो आपकी 2 बार हो रही है ना, और तीसरी बार में क्या कर रहा है, कट लगा दे रहा है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 4 जगहों से ये इफेक्ट करेगा। तो अगर यहाँ पे कोई कट है तो सीधी सी बात है वो ऊपर भी जाएगा, साइड में भी जाएगा। तो ए वाला तो बिल्कुल होने से रहा। ओके, और इसमें देखो यहाँ पे तो लगा है, ठीक है, यहाँ पे तो लगा है, यहाँ पे भी लगा है, लेकिन एक बात अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो है ये 4 पार्टों में ऐसे बट रहा है, जबकि बीच का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी होने से रहा, ये भी होने से रहा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट वन। ओके, अब यहाँ पे आइए, एक बार मोड़ा, 2 बार मोड़ा, तो 2 बार मोड़ने का मतलब 4, और ये बीच में कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़, यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ आपको मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या इस तरीके का आपको कोई माहौल दिख रहा है? पहला तो होगा नहीं, दूसरा तो होगा नहीं, तीसरा तो होगा नहीं। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए डियर। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। ये चीज़ ऐसे मोड़ा था, ऐसे मोड़ा, और मोड़ने के बाद फिर से इसने एक बार फ्लिप किया है। ओके, तो कहीं ना कहीं से 2 बार फिर से ये काम हो रहा है। अच्छा ये बताओ कि अगर हाफ है तो ये तो पहली बात तो पूरा होगा, है ना, ये पहली बात तो पूरा होगा। तो जो चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है वही चीज़ आपको यहाँ पर भी मिलनी चाहिए। क्या ऐसा कोई है? तो ऐसे में आपको केवल सी ऑप्शन दिख रहा है, इसके अलावा आपका कोई भी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। वेरी नाइस। चलिए कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 28 में जैसे ही हम लोग आते हैं, यहाँ से ये बंदा इसको फोल्ड करता है, फिर इसको यहाँ से फोल्ड करता है। 2 टाइम्स फोल्ड करने का मतलब यहाँ पे जब किए तो इसका मतलब ये बगल में भी आ जाएगा, तो ये चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी? ऊपर यहाँ पे मतलब यहाँ और उसी के जस्ट बगल में यहाँ ऐसे मिल सकती हैं। और फिर देखो 1 2 3 टाइम्स ये चीज़ें मुड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर हम लोग क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलना चाहें तो भाई देखो सीधी सी बात है, कॉर्नर्स पे तो यहाँ जैसे, अरे भाई यहाँ कॉर्नर्स, जैसे अभी हम देखो यहाँ पे करना चाहें तो कॉर्नर्स पे तो कोई निशान नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। कॉर्नर्स पे अगर निशान बन रहे हैं तो समझ लो कि वो गलत है ऑप्शन, वो ऑप्शन गलत है। तो इसमें से अगर गलत हम ढूंढना चाहें तो हमें गलत पहला मिल जाएगा, हमें गलत चौथा मिल जाएगा। अब बात आती है बी और सी की, तो बी और सी में ज़रा ध्यान से देखो, हमें ये साइड में भी ये निशान मिल रहे हैं। तो सी वाला ऑप्शन इस तरीके से नहीं होगा, हमें यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी और यहाँ तो मिलेगा ही। तो बी वाला जो होगा आपका सबसे करेक्ट होगा। ओके डियर, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या कहना है कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करने में क्या होता है, नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट जब आप करना चाहते हैं तो उसमें बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ज़रा देखिए, पहले ये यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, इसका मतलब क्या होगा, आपकी बार यहाँ आएगा यार, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखो ये थोड़ा सा मुड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मुड़ा, तो सबकी बात सीधी सी बात है, थोड़ा सा मुड़ेगा मतलब ये नहीं, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल टाइम टेकन होती नहीं है, बिल्कुल टाइम टेकन होती ही नहीं है। ओके, चलिए आ जाइए इसमें, ये हैं इधर मुड़े साहब, इधर मुड़ने के बाद इधर मुड़े साहब, तो अब की बार इधर मुड़ेंगे साहब, किधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे साहब। तो देखो ये नहीं,
सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ओके, अब ये 32 में तो भैया इतना सिंपल यार क्या करें, ये 4 है, यहाँ त्रिभुज हो गया। अब ये वाला पोर्शन है तो सीधी सी बात क्या है, ये ऊपर था नीचे होगा, ऊपर है नीचे हो जाएगा। पहली बात तो ऊपर और नीचे के चक्कर में क्या होगा, ए तो होगा नहीं, बी तो होगा नहीं। अब बात सी और डी की आती है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब यहाँ पे इसके सेम तो होगा नहीं, तो ये तो होने से था डी वाला सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो 32 में आपका करेक्ट आंसर। फिर 33 में आ जाइए। 33 अब क्या कह रहा है कि जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें होगा। और चला जरा देखिए, यहाँ क्या था, यहाँ पे एक बीच में क्या कर दिया, ये बीच में क्या कर दिया, ऐसे इसको डार्क कर दिया, तो यहाँ पे बीच में यहाँ डार्क हो जाएगा। चलो देखो, ये बीच में डार्क हो गया, तो क्या बन गया, ये नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से आओ देखो, ये चीज़ आपकी क्या हुई, ये गायब होके और ये वाली मुड़ गई। फिर क्या होगा, ये वाली गायब होगी, ये वाली मुड़ जाएगी। तो जरा देखो, ये वाली गायब हुई, ये वाली मुड़ जाएगी। तो ऐसा कोई है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। आपका होगा कौन सा 34 में, 34 में बिल्कुल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, एक मिनट देखो ध्यान से देखो। अब ये है कि यहाँ पे ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे भी एक बाहर आएगा ही आएगा। तो ऐसे में आपका ए वाला जो ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन थोड़ा सा सेट नहीं बैठ रहा है। ओके, फिर बी वाला तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। बात आती है सी की, तो सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे गोला है, तो यहाँ भी गोला नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पे ये आ जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। यहाँ त्रिभुज से चतुर्भुज आके ब्लैक हो गया, तो यहाँ पे पंचभुज के बाद 6 वाला भुज, यानी कि 6 भुजाओं वाला हेक्सागोन आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सागोन आके यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लैक होने के बाद क्या होगा, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, उसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। ओके, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में जैसे ही आप आते हो डियर, जरा देखो ये क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ आ जाता है और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ आ जाता है। तो अब की बार क्या होगा, ये जो साहब हैं ये इधर से इधर आ जाएंगे। जब इधर से इधर आएंगे तो जरा देखिएगा कि कौन सा एप्रोप्रिएट हो रहा है, कौन सा एप्रोप्रिएट बन रहा है। तो इसमें आप जैसे 36 देखे होंगे, आपको लग गया होगा कि भैया ए के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो होने से रहा, इसको तो सवाल ही नहीं बनता इसका। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जैसे चीज़ों को ना समझ में आए तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट करिए, भैया ये वाली बात आपकी समझ में कम आई थी, थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। ठीक है, अब आ जाइए जो सबसे लास्ट सेक्शन है आज का, है ना, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 में डियर स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक आकृति में किसी ज्यामितीय आकृति का एक भाग बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है, और उसके बाद आपको ABCD उसका ऑप्शन दिया गया है। तो उसकी आकृति को ढूंढिए जो ज्यामिति को पूरा करती हो। पूरा करने का मतलब क्या, वही पूर्ण वर्ग वगैरह बनाना। तो इसको तो मुझे लगता है कि 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। चलो एक काम करो, 37 में पहले जाओ, 37 में मेरे आंसर से पहले तुम जाओ, कमेंट में ऑप्शन करो, है ना, कमेंट करो, कमेंट में जाके आंसर करो, 38 भी आंसर करो। तो मेरे ख्याल से तुम दो, है ना, तुम लोगों ने इसके आंसर कर दिए होंगे। मुझे तो लगाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि भैया ए तो होने से रहा, बी तो होने से रहा, डी तो होने से रहा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते ही सी वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में जैसे ही आप आते हो, ये तो होने से रहा, ये तो होने से रहा, ये तो होने से रहा, तो ए होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसमें बैठ जाएगा आके, ये वाला पोर्शन इसमें बैठ जाएगा आके। ओके, तो बहुत ही आसान है यार। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39 में जैसे हम लोग आते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 39 में देखो जरा क्या होगा, भैया ये वाला पोर्शन तो इसमें तो जाने से रहा, इसलिए बी तो बिल्कुल गलत, सी भी बिल्कुल गलत, और डी तो इतना मोटा तो सवाल ही नहीं उठता। तो वही 39 में क्या बचा है, एक पहला हो जाएगा बिल्कुल सही। अब इसमें देखो इतना बड़ा सा है ये, क्या इसमें ये जाएगा, नहीं जाएगा, क्या ये जाएगा, नहीं जाएगा, ये जाएगा, नहीं जाएगा, तो बचता कौन, ए है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपके 40 आउट ऑफ 40 अगर इस क्वेश्चन पेपर में आ जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो जिन बंदों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, अगर वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देखिए, नीचे सबसे पहला वाला ऑप्शन ही है लिंक ऑफ द पेपर पे जाइए,
और वहाँ से पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इतना देर तक प्रैक्टिस करा हमारे साथ, अपनी रीजनिंग एबिलिटी को इम्प्रूव किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा पार्टी। थैंक यू बच्चा पार्टी, आप सारे जनों को। आप जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई भी समस्या आ रही हो, कोई भी टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि भैया मुझे ये मैथ नहीं आ रही है, मुझे ये वाला चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है। मैं उस पर तुरंत के तुरंत वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखिए। कोई भी समस्या आती है तो आप आके कमेंट करिए। आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है अपना 6390840166। ओके, ये अपना कांटेक्ट नंबर है। इस पर आप मैसेज अगर कर देंगे तो हम आपको देसी कक्षा के ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। ओके, जिससे कि जो व्यवस्था यहाँ पे क्लासरूम स्टूडेंट्स को मिल रही है वो व्यवस्था आपको भी मिलने लगे। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नए लेक्चर्स में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।